तो हमने कहा है कि स्थानीय उत्पाद दीजिए, जिससे कि उन सभी को जो है प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक क्रांति आएगी बड़ी। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास हमारे छोटे कारीगरों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे हस्तशिल्पियों को बहुत प्रोत्साहन देने वाले हैं और इससे बड़ा चेंज हमारा होने वाला है। और मैं अब जितने भी लोग उत्तराखंड में आते हैं या मैं जिनसे मिलने जाता हूं, उनको मैं अपने राज्य के ही उत्पाद भेंट करता हूं। और मेरा ये भी प्रयास रहता है, अपेक्षा रहती है। मैं अभी 2 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो ये आदेश होने के बाद भी मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कहीं एक बड़ा सवाल उन्होंने डाल दिया मेरे इसमें। तो हालांकि मैं इस कार्यक्रम में नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने अलग से उन विभाग के सचिव को कहा कि इसका आप ध्यान रखिए आगे से, आप लोगों से भी, चूंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अपने अपने कार्यक्रमों में जहां जाने वाले हैं वहां इस प्रकार की पद्धति को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्य संस्कृति को, तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और इतने अच्छे अच्छे उत्पाद है ना। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब वहां का मुनस्यारी का सॉल दिया था, तो उन्होंने हाथ से ऐसे उसको ऐसे दबाया, तो उन्होंने कहा कि जो है ये बहुत मुलायम है, कहाँ का है? तो मैंने उनको बताया कि मुनस्यारी का है। एक बार मैं मलारी का उनको दे के आया कपड़ा। अनेक हमारे स्थानों पर जो बहुत सारे हमारी पहचान है, प्रकृति के द्वारा जो हमको बहुत सारे उपहार दिए गए हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद जो हमको है, हमारे मुख्य अधिकारी बहुत सारे यहाँ आए हुए हैं। आप लोग इसको बिल्कुल अब सख्ती से लागू करवाइए। और ये बहुत, और मैंने एक साथ में ये भी कहा कि जो हम बड़े बड़े बुके देते हैं कार्यक्रमों में, हेलीपैड पर या मंत्री आ रहे हैं या और महानुभाव पहुंच रहे हैं, तो बड़े बड़े बुके लेके रास्ते में खड़े होते हैं। थोड़ी देर में वो बुके जो है पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं चलता है। तो बुके की जगह बुक भी देना प्रारंभ करें। अगर अभी मैं कल भी किसी कार्यक्रम में था, तो कोई बड़ा सा बुके लेके आए मेरे लिए, परसों 1 दिन पहले। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि ये बुके कितने रुपए का है? बोले भाई साहब 1500 रुपए का है। मैंने कहा 1500 में 3 किताबें बहुत अच्छी मिल जाती है, अगर थोड़ा आप प्रयास करते तो। आगे से जो है आप 1-2 किताब लेके अपने घर में रखिए बढ़िया सी, और लेके आइए। और हम छोटी सी एक लाइब्रेरी बना रहे हैं जो बच्चों के काम आएंगी। हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ना लिखना जिनको आवश्यकता है, उन सब के लिए काम आने वाली है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम सबको करने हैं। इसके साथ ही हम लोग स्टेट मिलेट मिशन में भी बहुत काम कर रहे हैं। आज मड़वा है, झिंगोरा है, हमारे तमाम प्रकार के जो उत्पाद हैं उनकी मांग आज बहुत बढ़ रही है। लाल चावल है, राजमा है, गहत है, कुल्लत है, इन सबको आज एक सुपर फूड की जो है संज्ञा दी जा रही है। पहले एक समय में ये बहुत गरीब लोगों का भोजन माना जाता था, लेकिन अब जो है गरीब लोगों को तो ये कम मिल पा रहा है। अब जो है अमीर लोग इसकी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अच्छा फाइबर, पौष्टिक है, तो उसमें हम लोग हमारे जो उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना, जिसमें 80% से ज्यादा सुबोध भाई आपकी थी उस समय शुरू हुई थी, आपके कृषि मंत्री रहते हुए। कितना सब्सिडी? 80-85 दे रहे, 80%। एप्पल मिशन में हम लोग जो है 80% सब्सिडी दे रहे हैं एप्पल लगाने के लिए। कीवी मिशन में हम लोग पूरी सब्सिडी दे रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज राज्य में हमारे किसान बहुत आगे आ रहे हैं और बहुत मेहनत से इस पर काम कर रहे हैं। मैं अभी बागेश्वर गया था, तो आज कीवी का उत्पादन बहुत बढ़ गया वहाँ। और वो इसी प्रकार हर एक जनपद, कहीं एप्पल में, कहीं कीवी में, कहीं गहत में, कहीं माल्टा में, कहीं किसी और में, सब प्रकार के उत्पाद हमारी अपनी पहचान बना रहे हैं। हम सब भी उन सबको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहुत काम आगे बढ़ेगा। हमने इन्हीं सब उद्देश्यों से लेकर नई पर्यटन नीति बनाई है कि हमारे सारे लोग उसमें शामिल हो जाएं। नई पर्यटन नीति में लोगों को लाभ मिले, अच्छा काम यहाँ पर बढ़े। नई फिल्म नीति बनाई है। होम स्टे में आज अपार संभावनाएं राज्य के अंदर हैं। लोग होम स्टे को बहुत पसंद कर रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे घर की तरह एक घर मेरा उत्तराखंड में भी है। अच्छा खाना, कम दरों पर अच्छा कमरा मिलना और एक परिवार जैसा परिवेश,
वेड इन उत्तराखंड, बहुत प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे कई सारे कार्यक्रमों में, और अभी तो उन्होंने मन की बात में जो हमारा 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम था, उस दिन उन्होंने उस कार्यक्रम में हमारे राज्य को पूरे प्रमुखता से पूरे देश और दुनिया में उन्होंने उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है। आदि कैलाश में हाई एल्टीट्यूड में कैसी मैराथन हुई है, सवेरे सवेरे प्रातःकाल 5-5:30 बजे, जहां इतना तापमान नीचे होता है। तो आज वेड इन उत्तराखंड में भी अपार संभावनाएं, लोग त्रिजुगी नारायण आ रहे हैं, हमारे ऋषिकेश में, देहरादून में, रामनगर में, अन्य स्थानों पर, हरिद्वार में भी, उधर नैनीताल में, जहां जहां जगह मिल रही है। और हम नए स्थान भी इसके लिए तलाश कर रहे हैं। 2 स्थान हम अच्छे और बना रहे हैं, स्पिरिचुअल जोन भी बना रहे हैं, इकोनॉमिक स्पिरिचुअल जोन, जहां पर जो है अध्यात्म, योगा, आयुष, इन सब पर जो है लोग अपना वेलनेस के लिए भी यहाँ आए। ऐसे अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहले हैं, इनके माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का ये काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने रही हैं, इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश ने आज अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। आप सब बाहर जाते हैं तो आपको मिलते होंगे लोग कि जो है उत्तराखंड में आज इस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है। और कई मामलों में उत्तराखंड पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सबको संबोधित करते हुए 2024 के स्थापना दिवस पर कहा था कि जो राज्य के अंदर काम हो रहे हैं, जो राज्य के अंदर निर्णय हो रहे हैं, वो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। और हम प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं। अभी मैं सुबोध भाई से चर्चा कर रहा था आते समय, आपने देखा होगा पहली बार हमने जो हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रहने वाले जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से, कौशल से बहुत बड़ा नाम कराया है, अनेक विशिष्टताएं उनको प्राप्त हुई हैं, वह भी हमारी जड़ों, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड के जहाँ के पैतृक स्थान है उनके, उन गाँवों में जाकर उन गाँवों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आ जाकर किसी न किसी रूप में जुड़ रहे हैं। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि हम प्रवासी पंचायत जिले के स्तर पर करें। जैसे हमारे ये पवार जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रताप सिंह जी, अब इनका मूल गांव है उत्तरकाशी में, कंसेण में, तो आप रहते देहरादून में हो? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं। जैसे मैं भी देहरादून में ही रह रहा हूं ना अभी, तो मैं भी देहरादून में रह रहा हूं। सुबह भाई का भी मूल गांव वहां है, क्या नाम, नरेंद्र नगर में। इनका गांव धनोल्टी में है, हमारे खजानदास जी का। ऐसे वो उनियाल जी बैठे हैं, उनका गांव उत्तरकाशी में है। हमारे नोटियाल जी का और उनका गांव जो है उधर है, जौनसार में आगे। तो ये जो इनके जिले का कार्यक्रम हो, जैसे टिहरी जिले का कार्यक्रम हो, उसमें पूरे टिहरी जिले के देश में और दुनिया में रहने वाले लोग आए, और देहरादून से भी वो लोग अपने जिले में जाए वहां, और वहां ग्राम प्रधान स्तर तक के लोग आकर जो है उनके साथ एक दिन का सम्मेलन करें। बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। चूंकि मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि बोलते बोलते सुबोध भाई ने शॉर्ट में बोला कि कम जल्दी कार्यक्रम खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा अवसर है। अच्छा, देखकर, आप ऑडियंस को देखकर ऐसा लगा कि मुझे कुछ बातें सुझाव के तौर पर आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। जहां हमारे महानुभाव भी हैं, प्रमुख अधिकारी गण भी हैं, मुख्य विकास अधिकारी भी हैं, विभिन्न विभागों में जो हमारे जो महानुभाव हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो उनके माध्यम से सीधे बातें जाएंगी। जैसे हमने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में, आप सबको पता है, उस नीति आयोग के इंडेक्स में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में हमको लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई। बेरोजगारी दर में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। और देखिए, ये कोई सामान्य काम नहीं है कि पिछले 4 सालों में हमने 27,000 लोगों को लगभग अभी तक
हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। अगर इसका कुल आंकड़ा देखेंगे तो ये राज्य स्थापना से लेकर अब तक का ये आंकड़ा 2/3 से अधिक है। मेरा मानना है कि जब नियत सही हो, इरादे नेक हों और दृढ़ संकल्प हो तो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आसानी से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है उनको जानकारी दी जा सकती है। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में ये संकल्प लें कि हम सब मिलकर उत्तराखंड को एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो हर एक अपने प्रवास में कहा है, पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में 16 बार आना हुआ है और 5 नवंबर 2021 को उन्होंने बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया, उनके मुंह से निकला कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। और उन्होंने कहा, देखिए उनकी वाणी में कैसी दिव्यता थी कि आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में देश के पहले स्थान के राज्यों में आ गया है, पहले राज्यों के। और हर एक उत्तराखंड वासी के मन में, चाहे वो उत्तराखंड में रहता है या उत्तराखंड के बाहर रहता है, एक गौरव का भाव उनके अंदर पैदा हो गया है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ सकता है, उत्तराखंड नेतृत्व दे सकता है, उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है, उत्तराखंड देश के लिए उदाहरण बन सकता है। आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है। और आप लोग देश और दुनिया में जो आपके साथी रहते होंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि उनके अंदर किस प्रकार का आत्मविश्वास आज डेवलप हो रहा है हमारे राज्य की प्रगति को लेकर। और सच आप सबको करना चाहिए। हम सबको जो है, हम सब यहाँ से आप सब ब्रांड एम्बेसडर हैं और अच्छी बातें आगे पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी बातें पहुंचेंगी तो आप स्वयं आगे पहुंच जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छी बातें न करें, अपने साथ के लोगों की बातें अच्छी न करें और ये भी आगे आ जाएगा, वो भी आगे आ जाएगा। अरे भैया, जिनको आप आगे ला रहे हो, आप तो स्वयं आगे बढ़ जा रहे हो। तो इसलिए इस प्रकार का भाव हम सबके मन में हो। तो इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है